रहते हैं हमारा चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिया था। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमने कोल, फॉसिल फ्यूल्स ये सब भी देख लिया था। तो सबसे पहला टॉपिक आज का है पेट्रोलियम। ठीक है, आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होता है, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, कार, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं? इन सब में हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, बट बाकी जो व्हीकल्स होता है जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, इन सब में हम यूज़ करते हैं डीजल। इन सब में हम डीजल का यूज़ करते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल जिस नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होता है, उस नेचुरल रिसोर्स को ही क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पेट्रोलियम का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख लोगे। ठीक है, अब ये वर्ड पेट्रोलियम आया कहाँ से है? द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मतलब क्या होता है? रॉक होता है। पेट्रा मतलब क्या होता है? रॉक होता है। नेक्स्ट आप देखोगे ओलियम। ओलियम मीन्स ऑयल होता है। ठीक है, फ्रॉम माइंडेड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स। आप रॉक के बीच में से ऑयल को क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और वो ऑयल क्या है? डीजल और पेट्रोल है। ठीक है, ये क्लियर होगा। एक बार फिर से देख लो, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम ऐसे नेचुरल रिसोर्स को बोलते हैं जहाँ से हम पेट्रोल और डीजल ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इसको क्यों पेट्रोलियम बोल रहे हैं? पेट्रोलियम वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है दो वर्ड से, पेट्रा विच मीन्स रॉक एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल। मतलब आप जो ऑयल निकाल रहे हो, ये पेट्रोल और डीजल निकाल रहे हो, वो रॉक के बीच में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? ये तो पता चल गया कि पेट्रोलियम बोलते किससे हैं, बट आपको पता है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है कि पेट्रोलियम बनता कैसे है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो सी ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो सी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पेट्रोलियम बनता है। थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट आप देखोगे बनता कैसे है। इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई, मतलब जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी बॉडी जो है वो सी के बॉटम में जाके सेटल हो जाती है एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और जब सी में डिपॉजिट हो जाती है तो उनके ऊपर बहुत सारे सैंड और क्ले के लेयर्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब लाखों साल, एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंडीशन के वजह से ये जो सी ऑर्गेनिज्म है, जो सी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे अब डेड हो गए हैं, वो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर के वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। और इसको फिर से समझ लो क्या होता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जो सी में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है? एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी। उनकी बॉडी जाके समुद्र में सेटल हो जाती है। एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले, और उनके ऊपर धीरे धीरे सैंड और क्ले डिपॉजिट हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल तक, बिना एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिना एयर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडीज़ हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं पेट्रोलियम में। ठीक है, लिखा है ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो आप नीचे फिगर देखोगे उसमें ऑयल और पेट्रोलियम वाटर के ऊपर है, एबव द वाटर है। ठीक है, वाटर के ऊपर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
ऑयल और गैस जो है वो वाटर से लाइटर होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी, वो वेट में क्या है, वाटर से हल्के हैं, और जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब हम फिगर देख लेते हैं, फिगर को समझते हैं। ये है हमारा फिगर। ठीक है, और फिगर में आप देखोगे गैस और ऑयल ये वाटर से ऊपर है, जबकि वाटर कहाँ पे है, वाटर इनसे नीचे है, क्योंकि गैस और ऑयल की डेंसिटी कम है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी लो है, और वाटर की डेंसिटी हाई है, जिसकी वजह से वाटर नीचे है और ऑयल और गैस ऊपर है। ठीक है, ऊपर में पढ़ा था ना कि बिटवीन द रॉक्स पेट्रोलियम कहाँ होते हैं, ये गैस और ऑयल को ही तो हम पेट्रोलियम बोल रहे हैं, तो ये कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द रॉक्स। देखो यहाँ पे लिखा है ना इम्परवियस रॉक, और यहाँ पे रिजर्वायर रॉक्स। ये देखो, ये जो पार्ट है ना हमारा, ये पूरा का पूरा रॉक है, यहाँ से ये रॉक है, और इसके ऊपर ये सारा जो हिस्सा है वो भी क्या है, रॉक्स है। तो रॉक्स के बीच में हमें गैस, मतलब नेचुरल गैस और ऑयल मिल रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पेट्रोलियम बोल रहे हैं। आई होप डायग्राम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मतलब हम पेट्रोल को कैसे रिफाइन करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम इज डार्क ऑयली लिक्विड। कैसा होता है पेट्रोलियम, बहुत डार्क कलर का ऑयली लिक्विड होता है, ऑयल होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, इसका स्मेल अनप्लीजेंट होता है। मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, ये जो पेट्रोलियम है ये बहुत सारे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। जैसे यहाँ पे आपको पेट्रोलियम गैस मिल जाएगा, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा, पैराफिन वैक्स मिलेगा, और इनके अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं इसमें। ठीक है, पेट्रोलियम में से पेट्रोल अलग करना है, डीजल अलग करना है, नेचुरल गैस अलग करना है, पैराफिन वैक्स अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पेट्रोलियम हमें मिला है, हम इस पेट्रोलियम को रिफाइन करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो सब्सटेंस है, ये जो मिक्सचर है, इसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें हम सारी कंस्टिट्यूएंट, सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोल रिफाइनरी। ये आप ऊपर फिगर देख रहे होगे, ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोल को क्या कर रहे हैं, पेट्रोल को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ये प्रोसेस होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको पेट्रोलियम रिफाइनरी का भी डायग्राम दिया हुआ है। ये जो पेट्रोलियम रिफाइन होता है, मतलब आप इनके कंस्टिट्यूएंट या मिक्सचर्स को सेपरेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ऐसा क्यों है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। हम पाइप्स के थ्रू इसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक आप नेचुरल गैस बहुत ईजिली पाइप्स के थ्रू ले जा सकते हो। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, को हम स्टोर करेंगे हाई प्रेशर के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि ये हाई प्रेशर की वजह से गैस कंप्रेस्ड हो जाता है। शॉर्ट में सीएनजी कहते हैं। सीएनजी इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, मतलब आप पावर जनरेशन, आप हीट प्रोड्यूस करने के लिए इसको क्या कर सकते हो, सीएनजी को यूज़ कर सकते हो क्या, हम लोग इवन यूज़ करते भी हैं, यूज़ कर रहे हैं इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए, क्योंकि यहाँ से लेस पोल्यूटिंग, ये बहुत कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। इट इज़ क्लीनर फ्यूल। एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट इज़ यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। इसका जो सीएनजी का जो इम्पोर्टेंट यूज़ है ना, वो क्या है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, फैक्ट्रीज़ में, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। और हमने तो ऊपर पढ़ा ही है कि इसको बहुत आसानी से हम पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। सच पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात। इसको गुजरात में इस तरह के पाइपलाइन अभी भी यूज़ हो रहे हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस को बहुत देखो इंपॉर्टेंट यूज़ है। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब किसी केमिकल को या फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप नेचुरल गैस को स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिससे आप स्टार्ट करके कोई केमिकल या फर्टिलाइज़र
बना सकते हो। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, मतलब हमारे यहाँ पे नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे अमाउंट में है। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इन सब जगहों पे आपको बहुत ईजिली आपको क्या मिल जाएगा, नेचुरल गैस। आप स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब वो एक टाइम के बाद हमारे अर्थ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था फॉसिल फ्यूल्स का, फॉरेस्ट का, मिनरल्स का, ठीक है। हमें पता है कोल और पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है। इट रिक्वायर्स द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। मतलब हमने देखा है ना कि लाखों साल लग जाते हैं इनको कन्वर्ट करने में। ये जो डेड ऑर्गेनिज्म है इनको कन्वर्ट करके कोल, पेट्रोलियम या फिर फॉसिल फ्यूल्स जिसको हम बोल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बनने में इसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। On the other hand, the known reserves of these will last only a few hundred years. मतलब ये जो रिजर्व्स हैं हमारे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बहुत टाइम तक नहीं रहने वाले हैं अर्थ पे, कुछ 100 ईयर्स तक और रहेंगे, उसके बाद ये अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से एयर पोल्यूशन हो रहा है, और एयर पोल्यूशन की वजह से क्या कॉज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रहा है। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolute necessary. मतलब नेचुरल रिसोर्स तो यूज़फुल हैं हमारे लिए, बट यूज़फुल होने के साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। पहला डीमेरिट्स तो ये है कि ये हमेशा अर्थ पे नहीं रहने वाला है, ये कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। दूसरा डीमेरिट्स इसका ये है कि ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है। एयर पोल्यूशन की वजह से नेक्स्ट आप देखोगे ये ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है। तो इतना सारा डीमेरिट्स होने की वजह से हमें ये बोला जा रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब क्या हो, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, एब्सोल्यूट नेसेसरी हो, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट। इससे क्या होगा, अगर आप इसको कम यूज़ करोगे, मतलब जब जितना ज़रूरत होगा उतना ही यूज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट बेटर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा, एंड देयर एबिलिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और ये लंबे समय तक चलेगा। मतलब अगर आप इसको कम यूज़ करोगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक। नेक्स्ट है, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PCRA, एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, ठीक है। तो ये हमें बताता है, PCRA हमें ये बताता है कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसका टिप्स क्या है, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मतलब जिस स्पीड से आप चला रहे हो उसका आपका स्पीड कांस्टेंट या मॉडरेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट है, मतलब रेड लाइट है, आपकी गाड़ी रुकी हुई है, तो आप अपने इंजन को बंद कर दो, जिससे आपका पेट्रोल क्या होगा, थोड़ा सा कम खर्च होगा। नेक्स्ट आप देखोगे, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। टायर का प्रेशर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हीकल्स को क्या करो, रेगुलरली मेंटेन करो, ताकि आपका पेट्रोल बचे और आपका पैसा भी बचे और नेचुरल रिसोर्सेज भी बचे, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और उनका अलग अलग हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट आप देखोगे LPG, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं होम एंड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट आप देखोगे पेट्रोल, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल्स, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे केरोसिन, इसको हम यूज़ करते हैं स्टोव, लैम्प एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। ये स्टोव्स और लैम्प्स में तो अब यूज़ नहीं हो रहा है केरोसिन का, क्योंकि अब केरोसिन बंद हो गया है। दूसरा आप देखोगे जेट एयरक्राफ्ट में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट आप देखोगे डीजल, डीजल तो पता है, मतलब हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, अपने व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है उसमें भी हम डीजल यूज़ करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है ना, लुब्रिकेट करता है, मतलब थोड़ा सा लुब्रिकेशन का काम करता है ये।
नेक्स्ट आप देखो कि पैराफिन वैक्स है, ये ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स और वैसलिन्स में ये यूज़ होता है पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट है आपका बिट्यूमेन, बिट्यूमेन हम यूज़ करते हैं पेंट्स और रोड सरफेसिंग में, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट हमारा ये बॉक्स बचा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारे हमें यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमारे काम के हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ऑब्टेन होता है। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। और ये जो सब्सटेंस जो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिल रहा है उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। ये ऐसे केमिकल्स है जो हमें पेट्रोलियम से मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम है पेट्रोकेमिकल्स। These are used in the manufacture of detergent, fibers, polythenes and other man-made plastics, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल से आप डिटर्जेंट्स बनाते हो, फाइबर्स यूज़ करते हो जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब आप बना सकते हो। ये सब क्या है, सिंथेटिक है, मैन मेड है। पॉलीथीन बनाते हो, अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, ठीक है, ये सारे बना लेते हो। दूसरा आप देखोगे हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिलता है, वो भी नेचुरल गैस से मिलता है। इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र। और ये हाइड्रोजन गैस जो आपको मिल रहा है नेचुरल गैस से, इसको आप यूज़ करोगे क्या बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, मतलब यूरिया बनाने के लिए आप इस हाइड्रोजन गैस का यूज़ करोगे। ड्यू टू इट्स ग्रेटर कमर्शियल इम्पोर्टेंस, क्योंकि इतना सारा क्या है, कमर्शियल इम्पोर्टेंस है इसका, इसी की वजह से हम इसे, पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। ड्यू टू इट्स ग्रेटर कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो आई थिंक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।